नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवत सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा भगवते श्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब इसने इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर श्लोक चल रहे हैं इस अध्याय के, और उसमें उसका अर्थ एब्स्ट्रैक्ट क्या है रीमा माता जी बताएंगी यहाँ से, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक दूसरी आईडी को भी मैंने ऑन किया है और हैंड रेज किया है, क्योंकि थोड़ा यहाँ अभी कहीं जहाँ पर हूँ बाहर हूँ, यहाँ कानाताल एक जगह है उत्तराखंड में, तो यहाँ नेटवर्क की कमी है। तो आप कहाँ दूसरी कहाँ आईडी पर, को भी कर कहाँ कहाँ दीजिए कहाँ है? प्रभु जी। ये धनौल्टी से ऊपर कान्हा ताल करके है एक पहाड़ों पर कान्हा ताल। प्रभु जी, जहाँ सरकुंडा देवी माता का मंदिर है ना, उससे थोड़ा सा आगे। ये इलाका कौन सा है? प्रभु जी, ये जैसे देहरादून से ऊपर मसूरी, फिर मसूरी से ऊपर ओके। हाँ हाँ। धनौल्टी। हाँ हाँ जी। ठीक है माता जी, मैं क्यों वहाँ गया नहीं हूँ इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड। तो अनिवे ठीक है माता जी, ठीक है। जी, तो दूसरी आईडी पे भी प्रभु जी को होस्ट के लिए हैंड रेज किया है, उसको भी कर दीजिएगा प्लीज। मैं तब तक शुरू करती हूँ। यदि हाँ, नेटवर्क कटा तो दूसरी आईडी पे भी रहूंगी। किसने किसने हैंड रेज किया है? जी, मेरे ही नाम से है प्रभु जी, राय विनोदिनी हाँ देवीदासी हाँ के नाम हाँ, से ओके एक और आईडी। ओके ओके माता जी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो जैसे कि हम जो तीसरा प्रश्न चल रहा था उसको हम समझने के लिए हमारे को प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें यहाँ समझाई हैं। तो हम थोड़ा सा तीसरे श्लोक के अंत से लेते हैं, जहाँ से सृष्टि का जो प्रलय के बाद विनाश होना है उस तक हम पहुंचेंगे। तो पहले थोड़ा सा उसके अंत को हम सारांशित कर लेते हैं। वैसे तीसरा श्लोक हमने 7-7 पॉइंट्स ले लिए थे, परंतु इसको समझने के लिए उसका थोड़ा सा हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो शुरू करती हूँ प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, तो एक आईडी को आप म्यूट कर लीजिए, इको हो रही है। अच्छा माता जी, मैंने किया हुआ था। माता जी ऑलरेडी ये म्यूट है, थोड़ा सिर्फ डिवाइसेस को अलग अलग रखिए, थोड़ी जूम दूरी कर दूं? पे। अच्छा, अभी ठीक है माता जी? हाँ जी माता जी, हाँ जी। जी माता जी। जी जी जी, थैंक। तो हमने जहाँ से शुरू किया वहां तक हम एक बार फिर वापस पहुंचते हैं कि जीव माया के चंगुल में कैसे पहुंचता है। यहाँ से इस प्रश्न का हम सारांश केवल लेते हैं, जिसका उत्तर हमने तीसरे प्रश्न में जाना श्री अंतरिक्ष के द्वारा। तो जीव माया के चंगुल में अपने भौतिक शरीर को आत्मा समझने के कारण पहुंचता है। इस महान भूल के कारण वो इसी माया के चंगुल में फंस जाता है, जबकि इस माया के चंगल से यदि वो चाहे तो खुद को निकाल भी सकता है, क्योंकि अपने इस योनियों के परिवर्तन का वो स्वयं उत्तरदायी होता है। कारण कारण ये कि वो अपने शरीर का नियामक भी स्वयं होता है। यदि वो अपने कर्मों को भगवान के प्रति लगाए रखे तो फिर वो माया से हमेशा बचा रह सकता है। ऐसा जीव
फिर भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर सकाम कर्मों के चंगुल में फंस जाता है और परिणाम स्वरूप अलग अलग योनियों में घूमता रह जाता है। हालांकि जीव इस भौतिक जगत में भटकते हुए केवल कष्ट भोग रहा होता है, परंतु फिर भी कभी कभी स्वयं को सुखी समझने की भूल करता है, और वो भी कब तक, जब तक कि प्रलय ना आ जाए, क्योंकि सृष्टि के अंत तक वो भटकता ही रह जाता है। प्रलय के समय स्वयं ब्रह्मा जी अपना विराट शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये अव्यक्त प्रकृति होती है तो ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, और इसी कारण से उन्हें वैकुंठ में स्थान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वैकुंठ तो केवल शुद्ध भक्तों के लिए है। अब भगवान के इस अव्यक्त रूप को ही पूर्ण मान लेने के कारण निर्विशेषवादी, शून्यवादी और मायावादी भगवान के साकार रूप की कल्पना नहीं कर पाते, जिसके कारण वो हमेशा ही अंधकार में पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई कि ऐसे जीव को भगवान अपने धाम स्वयं लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा था कि जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम आएगा। तो ब्रह्मा जी तक भी जिस वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर जीव केवल और केवल भगवान की भक्ति के कारण, स्वयं को उनके चरण कमलों पे शरणागत करने के कारण बड़ी आसानी से और इवन स्वयं भगवान द्वारा अपने धाम में ले जाया जा सकता है। ये इसका सार था तीसरे श्लोक का, जो हमने अलग अलग विस्तृत ढंग से पढ़ा। अब जहां ये से जो प्रभु जी ने कल ये जो एक बार रिपीट करिए उसको, ब्रह्मा जी क्यों नहीं वैकुंठ जा पाएंगे, जो आपने बताया एक बार और बता दो उसको। जी प्रभु जी, तो क्योंकि प्रभु जी यहाँ पर ये बताया गया कि ब्रह्मा जी भी भगवान की उस अव्यक्त प्रकृति में चले जाते हैं, तो अव्यक्त में जाने के कारण, भगवान के केवल शरीर के अंदर प्रवेश कर जाने के कारण वो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, और क्योंकि उनको फिर वापस आकर इस सृष्टि की रचना का भार संभालना है, तो वैकुंठ से तो कोई वापस आ नहीं सकता, तो इसलिए उन्हें भी शुद्ध भक्तों की गिनती में नहीं हम्म, रखा गया और वैकुंठ में बहुत प्रवेश नहीं बहुत दिया गया। सुंदर, बहुत सुंदर। जी प्रभु जी, तो अब हम इसको लास्ट पॉइंट को, जिसको कल प्रभु जी ने आदेश दिया था कि इसको हम विस्तृत ढंग से समझें, कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस समझा, इस प्रोसेस के अंत में, प्रलय के अंत में एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम इसको समझते हैं कि सृष्टि का अंत होता कैसे है, कैसे सभी जीव जो हैं वो अव्यक्त के अंदर समा जाते हैं समेत ब्रह्मा जी। तो इसको समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि ये सृष्टि अंत होती कैसे है। तो जो भौतिक जगत है उसको स्थूल और सूक्ष्म गुणों से युक्त बताया गया है। तो स्थूल और सूक्ष्म गुणों से युक्त इस भौतिक व्यक्त जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंदर समेट लेते हैं, जो कि हम बार बार पढ़ भी रहे हैं कि भगवान इसे अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन इस महासंहार से पूर्व इसके लक्षण घटित होते हैं। वो लक्षण बताए गए हैं कि पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक सूखा पड़ता है, जिसका कारण क्या होता है कि सूर्य जो है वो निरंतर 100 वर्षों तक भीषण गर्मी बरसाता है। और ये जो गर्मी है, ये अग्नि कहाँ से आती है? ये भगवान संकर्षण के मुख से निकलती है, जो पाताल लोक से ऊपर उठती है और ऊपर चलते चलते प्रत्येक लोक के प्रत्येक वस्तु को पूरी तरह से भस्म कर देती है। इसके अलावा एक लक्षण क्या रहता है कि संवर्तक बादल जो हैं वो 100 वर्षों तक विनाशकारी वर्षा करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से जल में डूब जाती है। जब ये स्थिति आ जाती है तो यानी कि सृष्टि का अंत होने वाला है, तो फिर ब्रह्मा जी अपने विराट शरीर को त्याग कर सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको अभी हम समझ रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी उस प्रकृति में चले जाते हैं तो इसका मतलब सृष्टि अपने विनाश पर है, तो सारा जगत पूरी तरह से रूप विहीन और निष्क्रिय हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द आया है, एक लाइन आई है कि सारे तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि यही सारा सार हमें समझा देगा। तो ब्रह्मा जी के साथ साथ पूरी प्रकृति अपने तत्वों के पूर्ववर्ती तत्वों में विलीन होती जाती है। इसे कैसे समझें कि जो 5 मेन इंपॉर्टेंट तत्व हमें बताए गए, सृष्टि के प्रारंभ से ये 5 तत्वों की रचना किस ऑर्डर में हुई थी कि पहले आकाश, फिर उससे वायु, फिर उससे अग्नि, फिर उससे जल और फिर उससे पृथ्वी विस्तृत हुई थी। तो क्योंकि पृथ्वी एंड में आई थी तो उसमें 5 गुण थे। वो 5 गुण क्या होते हैं? ध्वनि, स्पर्श, रूप,
स्वाद, गंध। तो वायु क्या करती है? वायु पृथ्वी से उसकी गंध छीन लेती है। जब पृथ्वी से 5 में से एक तत्व माइनस हो जाता है यानी कि गंध, तो उसके 4 तत्व बचते हैं। कौन से? ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। तो ये 4 तत्व इज इक्वल टू जल के 4 तत्व हो गए, क्योंकि जल में ये चारों तत्व थे। तो पृथ्वी किसके समान हो गई? जल के समान, तो वो जल में चली गई। अब वायु क्या करती है? वायु जल से उसका स्वाद छीन लेती है। तो जल में क्या रह गया? ध्वनि, स्पर्श और रूप, केवल 3 तत्व। 3 तत्वों वाला जल अग्नि के समान हो गया, क्योंकि अग्नि में यही 3 तत्व होते हैं, ध्वनि, स्पर्श और रूप। तो जल और अग्नि समान तत्व होने के कारण जल अग्नि में समा जाता है। अग्नि से अहंकार जो होता है वो रूप को छीन लेता है। तो अग्नि जो 3 तत्वों वाली थी उसका रूप चला गया, उसके 2 तत्व रह गए, ध्वनि और स्पर्श। तो ये 2 तत्वों वाली अग्नि वायु के 2 तत्वों के समान हो गई, तो अग्नि वायु में समावित हो जाती है। फिर वायु से आकाश स्पर्श को भी छीन लेता है, क्योंकि वायु में 2 तत्व थे, ध्वनि और स्पर्श। स्पर्श, वायु स्पर्श विहीन होकर, जी प्रभु जी, तो वायु स्पर्श विहीन होकर केवल ध्वनि के लायक रह जाता है, जिसके कारण वो आकाश के समान हो जाता है, क्योंकि आकाश एक तत्व वाला था, ध्वनि। तो वायु आकाश में चली गई, दोनों समान हो गए, तो वायु आकाश में विलीन हो जाती है। तो अंततः एक तत्व बचा ध्वनि और एक तत्व बचा आकाश। तो आकाश से स्वयं भगवान काल रूप में इस ध्वनि को भी हर लेते हैं, जिसके कारण आकाश मिथ्या अहंकार के अंदर विलीन हो जाता है और मिथ्या अहंकार फाइनली महत तत्व में मिल जाता है, जिसे हम अव्यक्त या प्रधान के रूप में जानते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का विनाश हो जाता है। और ये जो बहिरंगी शक्ति भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो अपनी माया के द्वारा इन तीनों रूपों, इन गुणों को चला रही थी, फाइनली ये सारे रूप, गुण, तत्व आदि भगवान के अव्यक्त में विलीन होकर सृष्टि का नाश कर देते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये प्रधान वाला पोर्शन फिर से समझाएंगे क्या? प्रधान वही है माता प्रभु जी। जी। तो हाँ सर, आप बता दीजिए, बता दीजिए। जी जी जरूर माता जी। तो इसको रिपीट कर देती हूँ। 5 तत्वों को हमने समझा था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसमें पृथ्वी में 5 तत्व थे। वायु ने गंध को लिया तो पृथ्वी जल में समा गई। वायु ने ही जल के स्वाद को लिया तो जल अग्नि में समा गया। अहंकार ने अग्नि से रूप को छीन लिया तो अग्नि वायु में समा गई। आकाश ने वायु से स्पर्श को छीन लिया तो वायु आकाश में समा गया। और स्वयं भगवान ने काल रूप में आकाश से ध्वनि को हर लिया तो वो अहंकार में समा गया, मिथ्या अहंकार में। और केवल मिथ्या अहंकार जो बचा वो फाइनली महत तत्व में समा जाता है, जिसे हम अव्यक्त कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, और इसी से पृथ्वी को के विनाश को हम समझ सकते हैं। इनको जो क्वेश्चन था इनका, ये महत्त्व माता जी वो है जो व्यक्त है और प्रधान अव्यक्त होता है, क्योंकि ये महत्त्व प्रधान में चला जाता है। जो हाँ जी, महत्त्व बिल्कुल जो है इंग्रेडिएंट जिससे भौतिक संसार बनता है, बनता है। हाँ जी, वो भगवान के जब वो एक ग्लांस करते हैं तो महत्त्व प्रकट होता है जब सृष्टि होती है। लेकिन जी। जब ये क्रमशः इतना अच्छी तरह रीमा माता जी ने समझाया है, इतना सुंदर ढंग से, कि अब आपको सबको ये समझ आना चाहिए। सोनिया माता जी आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो ये प्रधान जो है वो अव्यक्त है और जो जी प्रभु। महत्त्व है वो व्यक्त है, क्योंकि वो बाहर आता है, उससे भौतिक संसार की, ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। सृष्टि लेकिन होती है। प्रधान में कितना है ये पता नहीं। वो जितना हमको चाहिए ब्रह्मांड के लिए उतना आता है, उसको आप महत्त्व कहते हैं। और ये महत्त्व जाएगा कहाँ? प्रधान में जाएगा, ये बात। जी प्रभु जी। बढ़िया माता जी, आगे बढ़िए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हो गया माता जी, हो गया आपका? हाँ जी माता जी, क्योंकि एंड में हमने यहाँ पर एक चीज जो दोहराई थी
वो ये कि जब ये सब कुछ अव्यक्त में चला जाता है तो यहाँ पर हम सृष्टि के इस संहार को मान लेते हैं कि प्रकृति का विनाश हो गया। तो एक पॉइंट जो पहले बीच में शायद उस समय मेरा नेटवर्क शायद कटा होगा, तो वो ये मैंने कहा था कि वास्तव में जो ये भौतिक सृष्टि है इसका सृजन, पालन और संहार भगवान की बहिरंगा शक्ति कर रही होती है, यानी कि माया। तो हम घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था कि अल्टीमेटली जब सब कुछ माया ही कर रही थी तो हमारे लिए, जीव के लिए एक ही लक्ष्य रह गया कि इस माया से हम बचे कैसे। और उसका, माया के पाश से मुक्ति का एक ही विधान है और वो है भगवान के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति। क्योंकि शुद्ध भक्त इस प्रोसेस में फंसेगा ही नहीं, उसको ना तो किसी रूप गुण आदि को त्याग कर विलीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि उसे तो वो स्वयं ही अपने धाम ले जाएंगे। तो माया से बचने का, जो उसके पाश से मुक्ति है, उसका उपाय है भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति। तो इस प्रकार से हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा बहुत समझ पाए। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। हरे भगवान कृष्णा का, प्रभु जी। ये कल भगवान हमने जो का, श्लोक पढ़ा था उसका तात्पर्य पढ़ना है अभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर अनुवाद रहे पढ़ हैं। लिया था। हाँ, एक मिनट माता जी। जो ये बहुत धन्यवाद है माता जी आपका, रुमा माता जी। भगवान आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू, ये थैंक यू। 20वां श्लोक से मैं शुरू करता हूँ। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम समतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडल वर्तिनाम। मेरे साथ, एवं लोकम परम विद्या एवं एवं लोकं लोकं परम 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 विद्या विद्यां नश्वरं कर्म निर्मितम् नश्वरं नश्वरं कर्म 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 निर्मितम् निर्मितम् समतुल्य अतिशय ध्वंसम् समतुल्यातिशयध्वंसम् ध्वंसम् यथा मंडलवर्तिनाम। यथा यथा मण्डलवर्तिनाम्। मण्डलवर्ताम्। हाँ, अब मैं सीधे भावार्थ पर जा रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी मनुष्य को मनुष्य को मनुष्य को स्वर्गलोक में स्वर्गलोक में भी भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता ऐसा 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 स्थायी सुख नहीं स्थायी मिल स्थायी सुख सकता, सुख नहीं मिल नहीं मिल सकता जिसे सकता, वो अनुष्ठानों तथा यज्ञों से जिसे वो जिसे अनुष्ठानों वह तथा यज्ञों से अनुष्ठानों तथा यज्ञों यज्ञों से अगले से जीवन में प्राप्त कर सकता है। अगले अगले जीवन में जीवन जीवन में जीवन प्राप्त कर में सकता प्राप्त है। कर सकता है। मतलब आप अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, ये करें, आप स्वर्गलोक जा सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको स्थायी सुख नहीं है, ये मतलब। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी, यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी स्वर्ग में स्वर्ग में भी भी हाँ, अब भौतिक स्वर्ग का क्या मतलब है? स्वर्ग स्वर्ग ही होता है? नहीं, स्वर्ग कभी कभी वैकुंठ के लिए भी शब्द यूज कहीं कहीं पर आया है, तो वो स्वर्ग जो है शुद्ध स्वर्ग हुआ, ऐसा। इसलिए भौतिक स्वर्ग इसलिए कहा है, अदरवाइज भौतिक भौतिक स्वर्ग का मतलब स्वर्ग ही है। स्वर्ग भौतिक ही होता है, ब्रह्मांड के अंदर है, इसलिए भौतिक है। तो शब्द यूज हुआ है, इससे कंफ्यूज मत करिए। भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से भौतिक अपने स्वर्ग में भी बराबर जीव वाले जीव बराबर वालों बराबर की ओर वालों की ओर की से ओर से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। तथा अपने से तथा बड़ों की अपने ईर्ष्या से बड़ों की अपने विचलित रहता ईर्ष्या बड़ों से की विचलित ईर्ष्या रहता से विचलित रहता है। है। हाँ, आपने देवताओं के बारे में भागवतम में बहुत पढ़ा, कौन किसी की टांग कैसे खींच रहा है हमने देखा है। तो उससे, लेकिन क्या होता है कि अ, जब मैंने भागवतम पहली बार पढ़ी थी पहले, तो मेरी देवताओं से श्रद्धा खत्म हो गई थी। क्योंकि एक कोई किसी की बीवी को छीन के ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा आपने पढ़ा उधर। लेकिन नहीं, ये क्योंकि मैं नियोफाइट था, तब मुझे बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था। जब मैंने पहली बार ऐसे पढ़ने के लिए भगवत गीता भागवतम को ऐसे पढ़ा था, और मैंने श्लोक नहीं पढ़े थे, खाली मैं इनका अ, भावार्थ और तात्पर्य पढ़ पढ़ के, ताकि जल्दी से खत्म करूं। तो देवताओं से मुझे थोड़ा सा वो श्रद्धा खत्म हो गई थी। लेकिन बहुत गलत है, ऐसा नहीं। देवताओं के लिए हमारा पूरा सम्मान, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं।
तो फिर आपका अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप वैष्णव के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। किसी भी तो अवैष्णव हो जाते हैं आप। भगवान के भक्त, कोई भी भक्त हो, उसका पूरा सम्मान हम हमारे दिल में होना चाहिए। ये देवता लोग भगवान के विश्वसनीय भक्त हैं, विश्वसनीय। ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन विश्वसनीय भक्त हैं। भगवान ने उनको काम दिया है और वो उस काम को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। तो भगवान उन पर विश्वास करते हैं। मेरे पर थोड़ी विश्वास करेंगे भगवान, उस पर विश्वास करेंगे, देवताओं पर। इसलिए उनका पूरा सम्मान। ये भगवत गीता में इसी तरह जब हम ये पढ़ते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये अपमान नहीं है। ये अपमान नहीं है। देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए बताया है कि अगर भगवान की पूजा हो गई तो देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अगर हम देवताओं की पूजा भी करते हैं तो भगवान ने कहा है अल्टीमेटली ये पूजा मेरे को आती है, लेकिन अविधि पूर्वक आती है। डायरेक्ट आनी चाहिए। आप घुमा फिरा के कान पकड़ना है, आपने हाथ को घुमा करके कान पकड़ा, ये वाली तरीका। तो भगवान की ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि देवता उनके अंडर अंग हैं। तो अंगों की पूजा अलग से, जैसे आप खाना खाते हैं, हाथ को अलग से खाना नहीं देते। खाना खा लिया, पेट में गया, सबको मिल जाता है। तो इसी तरह से भगवत गीता में ये समझाया हुआ है। तो इसलिए देवताओं का अनादर कभी नहीं। आपका किसी देवता के आप मंदिर आता है तो आप दंडवत बिल्कुल करिए। हाँ, कूड़ा करकट मत मांगिए, बस। ये वहां गलती कर जाते हैं। कहते हैं नहीं, मेरे तो पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, भगवान उसको ठीक कर दो, मेरे इसको ये कर दो, मेरे बेटे को ये कर दो, IAS बना दो। ये यहाँ हम मार खा जाते हैं। देवताओं से कभी भी कुछ मत मांगिए। अगर मांगना ही है, अगर हमको भिखारी ही रहना है भगवान से, क्योंकि देवता भी जो आपको देते हैं वो भगवान से सैंक्शन होता है कि तुम्हें इतनी पावर है, तुम करो। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक जिले का, उसके बाद पावर होती है, कहाँ से दिया है? उसके स्टेट के सेंटर चीफ मिनिस्टर से पावर मिली कि इतना तक तुम कर सकते हो। वो उससे आगे नहीं कर सकता, उतना तक उसके हाथ में होता है, वो कर सकता है। तो ये पावर देवताओं को भगवान की दी हुई है। तो भगवान के, आप ये समझे कि ये रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं देवता लोग। ये आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं। देवता लोग, कोई भी कितना बड़ा देवता हो, ब्रह्मा है, शिव जी हैं। शिव जी तो कुछ आध्यात्मिक में ब्रह्मा जी से भी ऊपर हैं, लेकिन वो आपको वैकुंठ कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो खुद वैकुंठ में नहीं। हाँ, फिर भी आप कहेंगे हाँ, यहाँ एक है। वो कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त। वो आपको अ, ले जा सकता है, ऐसा बना सकता है आपको कि आप ले जाए। वो है आपका गुरु। तो इसलिए गुरु जब आप पिकअप करते हैं, तो गुरु को जब आप किसी गुरु के शरणागत होते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ता है आप कहाँ, किस गुरु के शरणागत हो रहे हैं। तो अब हमको इस्कॉन में इसकी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं प्रभुपाद के शिष्य होते हैं, और प्रभुपाद किसके शिष्य हैं? अपने गुरु के। तो गुरु शिष्य परंपरा है। उसमें अगर कोई फिर भी आपको लगता है कि मुझे इस गुरु से दीक्षा लेनी है, आप कोशिश करते हैं ऐसा। अब वो आपकी सबसे, आपको तो इतना ज्ञान होता भी नहीं है, ये आपका शिक्षा गुरु आपको बताता है कि कहाँ से आप दीक्षा ले सकते हैं, किससे। आपके शिक्षा गुरु के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये चीज मैं जो बता रहा था, एक्चुअली हमने पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देवताओं से आपका बिल्कुल भी सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ वो देवता भी आपस में
ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, जीव हैं, भौतिक जगत के जीव हैं। ये है ऐश्वर्य में है। जैसे आप समझिए, हमारे पृथ्वी पर अमेरिका वाले जीव ही तो हैं, हम भी जीव हैं। और एक कोई बहुत गरीब कंट्री है अफ्रीका की, वो भी जीव हैं। उनके लिए अमेरिका का जो सिचुएशन है स्वर्ग जैसा है ना, क्योंकि वहाँ सारी सुविधा है। वहाँ वो एक पानी के लिए तरसते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता है, खाना तो दूर की बात होती है, इतने गरीबी है। और हम थोड़ा उससे बेटर हैं, लेकिन हमसे बेटर बहुत सारे देश हैं। तो वो 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 उसको ये ऐसा समझिए आप, स्वर्ग ऐसा है, पूरा ऐश्वर्य है। और उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके शरीर में शक्ति बहुत ज्यादा है, उनकी लॉन्जेविटी ज्यादा है, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। सब चीज देखते हुए वो ऐसे ही नहीं है, वो पुण्य कर्म से वहां जाते हैं लोग, बहुत पुण्य कर्म करते हैं। आपका भी स्वर्ग में हो सकता है। स्वर्ग में ऐश्वर्य है, और स्वर्ग में आपका शरीर में शक्ति है, आपका उम्र बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी चीजें उपलब्ध है वहाँ जिससे आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये चीजें हैं वहाँ। मैं स्वर्ग से नहीं कंपेयर कर सकता अपने को, लेकिन उससे जब आप भक्ति मार्ग पर होते हैं, उससे भी बड़ा होता है। स्वर्ग भी कुछ नहीं है, उच्च लोक। स्वर्ग से ऊपर आपने देखा कितने लोग हैं, ब्रह्म लोक तक, यानी सत्य लोक तक। उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है जो एक भगवान के शुद्ध भक्त में होती है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त सीधे वैकुंठ जाता है। और ये अलग अलग है, ऐश्वर्य है, बहुत कुछ है उधर। इतने ऋषि मुनि जो ऊपर लोकों में होते हैं, तो उनका सम्मान क्यों? बेसिकली वो भगवान के भक्त हैं। कोई किसी मार्ग को चुन लिया, कोई किसी मार्ग को चुन लिया, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया, तो देवताओं से मेरे को घृणा होने लगी। लेकिन जब हम भागवतम अब पढ़ रहे हैं और अब काफी चीजें आत्मसात होती हैं, तो आपको लगता है कि अपमान नहीं होना चाहिए देवताओं का, क्योंकि हम फिर हमारा अपनी भक्ति खराब होती है। तो इसलिए आपको, देवता तो बहुत बड़े हैं, भगवान के भक्त हैं, विश्वसनीय भक्त हैं, उनको एडवांस डिवोटीज कहा जाता है देवताओं को। तो इसलिए उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहां ऐसा है तो आप में उनके लिए अपमान नहीं आना चाहिए, सम्मान हमेशा, क्योंकि भगवान से जुड़े हैं वो। तो इसलिए तो आप वैष्णव बने रहना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर क्या है स्वर्ग में, क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है। क्योंकि पुण्य जैसे कर्मों की समाप्ति के साथ ही पुण्य स्वर्ग कर्मों का की निवास समाप्त हो समाप्ति के जाता है। साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है। अतः स्वर्ग के देवतागण अतएव स्वर्ग के स्वर्ग देवतागण के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की अपने स्वर्गिक जीवन इस की विनाश स्वर्गिक जीवन के की विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। आशंका से भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं। डिफरेंस देखिए, भयभीत रहते हैं कब नीचे चला जाऊं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त क्या सोचता है? मैं नरक में रहूं, यहाँ रहूं, वह रहूं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की जैसी होती है, इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की उनकी सी हो रहती दशा है, उन राजाओं की सी हो रहती है, जो सामान्य जनता द्वारा जो सामान्य जनता अन्य द्वारा जनता द्वारा ईर्ष्या बस प्रशंसित होते हैं। ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं। प्रशंसित होते हैं। किंतु शत्रु राजाओं द्वारा किंतु शत्रु राजाओं द्वारा तो शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, निरंतर सताए जाते हैं, रह जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। जिससे उन्हें कभी भी कि वास्तविक उन्हें नहीं मिल कभी भी पाता। वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। हाँ, जो वास्तविक सुख है, जो आनंद है, जो आध्यात्म का, वो इनमें किसी को भी नहीं है। यहाँ से नीचे
नरक लोक से ऊपर सत्य लोक तक सुख है ही नहीं। हाँ, ये है, वहां जैसे जैसे आप उच्च लोकों में जाते हैं तो आपको रोग कम, आपको ये चीज उम्र ज्यादा, ये सब चलता है, भगवान की भक्ति करने का चांस भी ज्यादा है। लेकिन वो शुद्ध भक्त से, जैसे रीमा माता जी ने बताया कि सब प्रलय होता है, शुद्ध भक्त बिल्कुल पृथक है। वो इतना महान होता है, भगवान का शुद्ध भक्त है। तो ये बताया गया। तात्पर्य अब पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा शिल श्रीधर स्वामी जी ने छांदोग्य उपनिषद का एक यह श्लोक उद्धृत किया है। तद यथेह कर्म चित्तो लोक श्रीयते एवं एवामृत पुण्य चित्तो लोक श्रीयते। मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो उसके पूर्व कर्म का फल होता है, समय के साथ नष्ट हो जाता है। इसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में उच्च पद प्राप्त कर ले, किंतु यह भावी पद भी विनिष्ट हो जाएगा। भौतिक भोग का आधार वह शरीर विशेष है जिसे मनुष्य ने अर्जित किया है। भौतिक शरीर कर्मचित है, अर्थात पूर्व कर्मों का संचित फल है। यदि किसी को सौंदर्य, शिक्षा, लोकप्रियता, बल इत्यादि से अलंकृत शरीर मिलता है तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का होता है। दूसरी ओर यदि कोई कुरूप, मंद बुद्धि, पंगु या घृणित होता है तो उसे भौतिक सुख की बहुत कम आशा रहती है। किंतु दोनों ही दशाओं में स्थित टिमटिमाने वाली और क्षणिक है। जिसे सुंदर शरीर मिला है उसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शीघ्र ही उसकी मद भरी स्थिति का अंत कर देगी। इस तरह जिसने घृणित परिस्थिति में जन्म लिया है उसे भी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी दुख क्षणिक है। सुंदर और कुरूप, धनी तथा निर्धन, शिक्षित तथा मूर्ख, सबों को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे अपना स्वाभाविक पद प्राप्त कर सके, जो जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड के परे है। मौलिक मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा धनी होता है और इतना बलशाली होता है कि उसका आध्यात्मिक शरीर सदैव जीवित रहता है। किंतु हम मूर्खतावश इस शाश्वत आनंदमय स्थिति को त्याग देते हैं, क्योंकि हम शाश्वत जीवन की शर्त को पूरा करना नहीं चाहते। शर्त यह है कि मनुष्य भगवान कृष्ण की प्रेमी बने। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतीक्ष आनंद है, जो भौतिक ब्रह्मांड के गंतव्य आनंद से भी लाखों गुना अधिक है, किंतु मूर्खतावश हम भगवान से अपना प्रेम व्यापार तोड़ लेते हैं और आत्म प्रवचना तथा मिथ्या अभिमान के भौतिक परिवेश में स्वतंत्र भोक्ता बनने की कृत्रिम प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के उच्च स्वर्गलोक को भले ही प्राप्त कर ले, किंतु वह नाना प्रकार के तपों से पीड़ित रहेगा। इस भौतिक जगत में हर बद्ध आत्मा महानतम व्यक्ति बनना चाहता है, इसलिए वह समान इच्छा वाले लोगों द्वारा निरंतर सताया जाता है। यह स्थिति प्राय भौतिक जीवन की चूहा दौड़ कहलाती है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी सर्वाधिक प्रसिद्धि के लिए ऐसे ही चूहा दौड़ होती है। चूंकि कुछ व्यक्ति अनिवार्य हमारी उपलब्धियों से बढ़कर सिद्ध होते हैं, अतएव हम जिन पुरस्कारों के लिए प्रयत्न करते रहते थे उन्हीं का भोग अन्यों द्वारा होते देखकर हमारे हृदय ईर्ष्या से जलते रहते हैं। और चूंकि हमारी सारी स्थिति क्षणिक होती है, इसलिए हमें भय, चिंता तथा मृत्यु का सम्मान स्वर्गलोक तक में करना ही होता है। यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण अत्यंत उत्तम है। छोटे छोटे राजाओं की प्रशंसा भले ही सामान्य नागरिकों द्वारा उसकी संपत्ति, शक्ति तथा यश के लिए की जाए, किंतु ऐसे राजा स्वयं भी अन्य राजाओं से प्रतिस्पर्धा
तथा धमकी के कारण ईर्ष्या, असहमति तथा भय के निरंतर गद्य होते रहते हैं। इस तरह आधुनिक राजनीतिज्ञ ईर्ष्या तथा भय से निरंतर व्यथित होते रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इंगित किया है कि भौतिक सुख की चाह से तथा दुख से बचने के लिए इच्छुक होने से बद्ध आत्माएं यौन संबंधों के शरण लेते हैं और इस तरह सम्मान कर्मों के कठिन श्रम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। किंतु जो प्रबुद्ध होते हैं वे ऐसे स्थूल भौतिकतावादी प्रयासों की चरम व्यर्थता का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य को तथाकथित पत्नी, घर, बच्चे, संबंधी, बैंक खाता इत्यादि सभी नश्वर मायाजाल हैं और प्रकट होकर भी वे किसी की इंद्रियों को असली संतोष प्रदान नहीं कर पाते। इस जगत में धन अर्जित करने के लिए प्राय आत्महंता बनना पड़ता है। भौतिकतावादी कार्यों से आनंद के प्राप्ति की संभावना नहीं रहती, क्योंकि नश्वर इंद्रिय विषयों के पीछा करने से वे नश्वर इंद्रियों द्वारा संपन्न होते हैं। जब बद्ध जीव को इसका लक्ष्य प्राप्त होता है तो वह गर्वित हो उठता है और दूसरों के समक्ष डींगे मारने लगता है, मानो उसकी उपलब्धियां स्थायी हो, और जो वह पराजित होता है तो शोक में डूब जाता है। अपने अपने को कर्ता मानने की उसकी प्रवृत्ति क्षीण बुद्धि की परिचायक है, क्योंकि वास्तव में जीव केवल भौतिक शरीर के भीतर इच्छा ही करता है और यह शरीर ईश्वर के नियंत्रण में प्रकृति की शक्तियों द्वारा गतिशील बनता है। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पति पत्नी जैसे संबंध शुभकामना तथा सेवा के आदान प्रदान पर आधारित होते हैं, जिनकी भौतिक तृप्ति की अनुभूति होती है, किंतु ऐसे क्षणिक भक्ति के से आत्मा की शाश्वत लाभ नहीं पहुंच सकता। ऐसे क्षणिक तृप्ति द्वारा माया बद्ध जीव के सारे संसार में भटकती रहती है और वह भौतिक प्रकृति द्वारा प्रबद्ध कर्म फलों को भोगता रहता है। कर्म के सूक्ष्म नियमों के अनुसार ही जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं। किसी को बलपूर्वक सुख नहीं मिल सकता, चाहे वह कितना भी कठिन या कितने ही समय तक प्रयास क्यों न करे। अतएव जिनकी बुद्धि विमल है उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए और स्थायी भौतिक सुख के हास्यास्पद तलाश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तलाश कुत्ते द्वारा अपनी पूंछ की तलाश के समान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधक। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। तो सुख कहाँ है? हम वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख है ही नहीं, स्थायी सुख। भौतिक जगत में भी सुख है और सुख के साथ दुख ज्यादा है। तो वो जैसे सिक्का होता है, उसके पीछे कुछ और, ऊपर कुछ और दिखता है। तो स्थायी सुख चाहिए आपको, आनंद अगर चाहिए तो भक्ति में। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसम आश्रयम्। मेरे साथ, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसम आश्रयम्। ब्रह्मण उपसमाश्रयम्। तस्मात् अतः गुरु की प्रपद्येत शरण ग्रहण करे, जिज्ञासु उत्सुक होकर, श्रेय उत्तमम सर्वोच्च कल्याण के लिए, शाब्दे वेदों में, परे ब्रह्म में, च तथा निष्णातम पूर्णतया गए, ब्रह्मणि ब्रह्म के इन दोनों पक्षों में, उपसम आश्रय भौतिक मामलों से विरक्त होने पर स्थित। ध्यान से सुनिए। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो,
असली सुख असली की सुख इच्छा की रखता इच्छा हो। रखता हो। अच्छा रखता हो। हाँ, कितने सीक्वेंस में, जैसे सीक्वेंस अभी बताए गए थे, ऐसे सीक्वेंस में उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए उसे उसे प्रामाणिक गुरु की गुरु खोज की करनी करनी चाहिए चाहिए। और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और दीक्षा द्वारा दीक्षा उसकी द्वारा शरण उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि प्रामाणिक गुरु की प्रामाणिक योग्यता गुरु ये की होती योग्यता है, यह होती है वो कि विचार विमर्श द्वारा, वो विचार विमर्श विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से शास्त्रों के निष्कर्षों से निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है अवगत हो चुका अवगत हो चुका होता है। और इन निष्कर्षों के विषय में और इन और इन निष्कर्षों के विषय निष्कर्षों के में विषय में अन्य को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। अन्यों के अन्यों संदेह को दूर करने में आश्वस्त सक्षम करने होता में है। सक्षम होता ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे महापुरुष महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भौतिक धारणाओं को त्याग दिया, धारणाओं को नहीं भौतिक चीजों को भी त्याग दिया, वो है इस्कॉन का सन्यासी। भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। भागवतम ये कह रही है, उसमें जो प्रभुपाद के शिष्य जो सन्यासी हैं, उसमें आपकी चॉइस है, आपको आप कैसा किसको चाहते हैं ये आपके ऊपर है, या आपके ऊपर नहीं, आपके शिक्षा गुरु के ऊपर। शिक्षा गुरु आपको कन्विंस करता है कि तो आप दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा ऐसा गुरु होना चाहिए जिसका भौतिक जो हु हैज कंप्लीटली रिनाउंस द मटेरियल लाइफ, कि जिसने भौतिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है, तो क्या अपनाया है? भगवान की भक्ति। तो ये प्रभुपाद इतना सिंपल करके गए हैं कि वो क्या करेगा, कुछ बताएगा आपको नहीं, वही बताएगा जो प्रभुपाद ने बताया है। उसके लिए भी बहुत इजी हो गया काम, लेकिन काम इजी नहीं, क्योंकि उसने पूरा अपना भौतिक जीवन त्यागा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उसको पूर्ण आनंद में होता है। तो ये तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्तरी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके शिष्यों के द्वारा। श्री सिद्धू स्वामी के अनुसार शब्द वैदिक शास्त्रों का द्योतक है और परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। प्रामाणिक गुरु को निष्णातम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान तथा भगवान की व्यावहारिक अनुभूति ना होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्यों के संशयों को दूर नहीं कर सकेगा और इस तरह निष्ठावान छात्रों को भगवत धाम वापस ले जाने में असमर्थ होगा। वेदों तथा श्री कृष्ण के अनुभव ज्ञान का लक्षण उपशमाश्रय है। दूसरे शब्दों में प्रामाणिक गुरु वो है जो भौतिकवादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका हो। भौतिक जगत के अंतर्गत मनुष्य निश्चित रूप से महान बुद्धिजीवी, सशक्त राजनीतिज्ञ, अनेक सुंदर एवं स्नेही बच्चों का प्यारा पिता, सुसम्मानित तो कल्याण कार्यकर्ता या बहु प्रशंसित एवं सफल व्यापारी बनने के प्रति आकृष्ट रहता है। लेकिन इनमें से एक भी भौतिक पद न तो स्थायी है और न ही स्थायी सुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे उस मूलभूत भ्रांति पर आधारित है जिससे मनुष्य अपने पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है कि वो शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। यदि कोई अपने शरीर के किसी अंग को खो देता है तो भी वो चेतन जीव ही रहता है। अंततः मृत्यु के समय सारा शरीर नष्ट हो जाता है और जीव के नया शरीर मिलता है। चेतना के रूप में अपनी पहचान का प्रारंभिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार कहलाता है, किंतु इस प्रारंभिक ज्ञान के
आगे ये विस्तृत विषय है कि 84 लाख जनियों के चक्र में आत्मा किस तरह हो फंसा, और यदि जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु चेतना है तो उसका किसी उच्च पद पर कोई मूल स्थान होना चाहिए। दंड में पुरस्कार भी छिपा रहता है। जो सशक्त व्यक्ति दंड दे सकता है वो पुरस्कार भी दे सकता है। अतएव ऐसा जीव जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से युक्त कष्टप्रद भौतिक शरीर धारण करने पर बाध्य होता है, उसके लिए दंडों के विधान का अर्थ ये है कि उसके लिए पुरस्कार का अस्तित्व भी होता है। यद्यपि हम भूल से भौतिक इंद्रियों तृप्ति को जीवन का परम पुरस्कार मान बैठते हैं, किंतु भौतिक सुख वास्तव में दंड का दूसरा रूप है, क्योंकि इससे मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमने के लिए लुप्त होता है। पाश्चात्य देशों में उग्र कैदियों को एकांतवास देकर किसी कोठरी में बंद किया जाता है, जबकि शिष्ट कैदियों को जेल अधिकारी के बाग में या पुस्तकालय में पुरस्कार के रूप में काम करने दिया जाता है। किंतु कारागार के भीतर कोई भी स्थिति आखिर दंड ही है। इसी तरह भौतिक इंद्रियों तृप्ति की उच्च तथा निम्न कोटियां जीव के परम पुरस्कार की व्याख्या नहीं करती, क्योंकि ये चरम पुरस्कार भौतिक अस्तित्व रूपी दंडों का स्वाभाविक रूप से विरुद्ध सिद्धांत होना चाहिए। असली पुरस्कार तो भगवत धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन है, जहाँ किसी तरह का दंड नहीं होता। ईश्वर का धाम वैकुंठ है, अर्थात अबाधित आनंद है। आध्यात्मिक जगत में कोई दंड नहीं होता, ये तो नित्य वर्धमान आनंद का स्थान है। प्रामाणिक गुरु वो है जो इन विषयों में अपनी कल्पना या तर्क के आधार पर नहीं अपितु प्रामाणिक वैदिक साहित्य के परिपक्व ज्ञान में दक्ष होता है, जो श्री भगवान की हेतु की कृपा की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.3 में कहा है, अश्रद्ध धान पुरुष धर्म शास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते तू संसार वर्तमनी। हे परंतप, जो लोग भक्ति के मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वो शिष्य को भक्ति के शाश्वत अस्तित्व के प्रति जागृत करे। यहाँ पर उस माता का उदाहरण दिया जा सकता है जो भोर में ही अपने संतान के कमरे में जाकर उसे जगाती है, जिससे वो पाठशाला जा सके। यद्यपि बालक उठता नहीं चाहता, किंतु ममतामयी माता उसे उठने के लिए बाध्य करती है, जिससे वो पाठशाला जाकर शिक्षित बन सके। इसी तरह प्रामाणिक गुरु सुप्त जीव को जगाकर गुरु के आश्रम भेजता है, जहां उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। यदि शिष्य को कृष्ण भावनामृत के महत्व के विषय में शंका हो तो प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा उसे दूर करे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण या वैदिक ज्ञान के प्रमाण के विषय में शंका करता है वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। दूसरी ओर কিবানাশী শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই गुरु है। किसी भी जाति या आर्थिक स्तर का व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन सकता है यदि वो श्री कृष्ण के विज्ञान को जानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारी देखो तारी कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाए गुरु है तार এই देश। हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के उन आदेशों को पालन करने को शिक्षा दो जो श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए हुए है। इस तरह गुरु बनकर इस धरा के प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। केवल श्री भगवान के आदेश से गुरु बना जा सकता है, अपने तथाकथित पंडित्य से नहीं।
प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को श्री कृष्ण से जोड़े। कोई विद्वान या चिंतक तब तक अन्य जीव को श्री कृष्ण से जोड़ने की शक्ति नहीं रखता जब तक वो स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो। यद्यपि बहुत से क्रीड़ा प्रशासक व्यायाम संबंधी स्पर्धाओं से उपस्थित रहते हैं और कठिन कर्तव्यों के प्रदर्शन में वाह वाह करते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे दर्शक नहीं है, न ही वे योग के नाम पर मूर्ख व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले आसनों की वाहवाही करते हैं, न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दार्शनिक चिंतन के घटिया दर्जे के प्रयासों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि श्री भगवान पहले ही श्रीमद् भगवद गीता में अपने विचार व्यक्त कर चुकी है। क्षणों में परमं वचः, श्री भगवान के शब्दों परमं वचः है, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है, और श्री कृष्ण का कथन है जद ज्ञात्वा नेहो भुवन्नात् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जब तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो आगे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को राज विद्या अर्थात ज्ञान का राजा भी कहा है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं बनता तो श्री कृष्ण से उसका संबंध अप्रत्यक्ष अर्थात श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया के माध्यम से होता है। ये विचार कि कोई व्यक्ति आसनों द्वारा या परम सत्य के मूर्खतापूर्ण चिंतन द्वारा श्री भगवान को आकृष्ट कर सकता है, तो ये निस्संदेह माया की उपज है। जो व्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगी माया शक्ति द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ता है, वो भौतिक गुरु के रूप में अपने तथाकथित शिष्य को उसी माया से जोड़ सकता है। दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता 9.13 में कहा गया है, महत्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमपयम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैविक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्ण तो भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी श्री भगवान के रूप में जानते हैं। जो लोग वास्तव में महात्मा हैं, वे श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के शरणागत होते हैं और वे अन्यों को अपने ही तरह अंतरंगी लादिनी शक्ति से जोड़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में महात्मा का वर्णन इस प्रकार हुआ है, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। वो मुझे समस्त कारणों के कारण और सारी के सारी अस्तित्व के कारण के रूप में जानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसे गुरु की ही शरण ग्रहण की जानी चाहिए, जो इस परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ रहता है कि वासुदेव ही सर्वस्व है। श्री नारद मुनि के अनुसार यो विद्वान स गुरुर हरि हरि ही। ऐसे महात्मा को साक्षात श्री कृष्ण की बाह्य अभिव्यक्ति मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है श्रीमद् भागवतम 11.17.27, आचार्यो मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हि चेत् न मर्त बुद्ध्याशुयेत सर्वदेवो मयो गुरुः। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप जाने और किसी तरह से उसका अनादर ना करे, उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उससे ईर्ष्या ना करे, क्योंकि वो समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि गुरु उच्च ज्ञान द्वारा अपने शिष्य की शंकाओं को दूर नहीं कर सकता, तो वो शिष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति निराश हो जाएगा, क्योंकि नकली गुरु अपने शिष्य को श्री कृष्ण से नहीं मिला सकता, क्योंकि नियम है रसो वर्जं रसो पश्यो। अतो श्री कृष्ण के सान्निध्य का आनंद प्राप्त न कर सकने के कारण शिष्य भौतिक सुख की ओर पुनः आकृष्ट हो जाएगा। ऐसे असक्त गुरु का अशक्त शिष्य आत्म साक्षात्कार के अपने प्रयास में धीरे धीरे हतोत्साहित हो उठेगा और पुनः स्त्रियों, धन तथा कल्पना एवं चिंतन पर आधारित तथाकथित बौद्धिकता जैसे माया के प्रलोभनों द्वारा मोहित हो जाएगा। प्रामाणिक गुरु के और अधिक लक्षण उपदेशामृत 1 में दिए गए हुए हैं।
वाचो वेगं मानस क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान्यो विषये तथीरो सर्वामपि मम पृथ्वीं शशिष्यात्। जो धीर पुरुष बोलने का आवेग, मन की मांगों, क्रोध की कार्यों तथा वाणी, उदर और जननेंद्रियों के आवेगों को सह सकता है, वो सारे विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, उपशमश्चयं क्रोधो लोभात् अवशीभूतम्। प्रामाणिक गुरु सामान्य क्रोध, लोभ तथा कामना वासना के वशीभूत नहीं हो सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जिस व्यक्ति ने भौतिक अस्तित्व को, असरता को समझ लिया है, वो गुरु के पास जा सकता है। पिछले 2 श्लोकों में पार्थिव तथा शारीरिक इंद्रियों तृप्ति की व्यर्थता का वर्णन हुआ है। अब ये सहज निष्कर्ष निकालता है कि जिसने ये सब समझ लिया है, उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु वैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों की ध्वनि को प्रसारित करता है। दिव्य लोकों के निवासी, जिनमें स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुख्य है, जो न तो बहरे हैं और न गूंगे हैं, वे असीम आनंद तथा ज्ञान के माध्यम से निरंतर वार्तालाप करते रहते हैं और प्रामाणिक गुरु आनंद तथा ज्ञान की इस ध्वनि को अपने शिष्यों तक प्रेषित कर सकता है। जिस तरह रेडियो सांसारिक समाचार प्रसारित करता है, उसी तरह प्रामाणिक गुरु वैकुंठ के समाचार प्रसारित करता है। इसकी पुष्टि श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा की गई है। गोलोकेर प्रेमोध्वन हरिनाम संकीर्तन। गुरु अपने शिष्यों तक श्री कृष्ण के पवित्र नाम को भी प्रेषित करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को बताता है कि हर जीव गुणात्मक रूप से श्री भगवान के समान है, किंतु माता की दृष्टि से भिन्न है, और इस तरह शिष्य को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाता है। क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से जीव श्री भगवान से एक है और उनका अंश रूप है, इसीलिए उन दोनों के बीच सनातन प्रेम संबंध होता है। और चूंकि मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान से भिन्न है, अतः उसका संबंध शाश्वत दासता का होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भले ही किसी को अत्यंत योग्य तथा प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, किंतु यदि वो सकाम कर्म में या मानसिक चिंता में अपनी रुचि बनाए रखता है तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। किंतु यदि वो गंभीर शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो भगवत भक्ति में पूर्ण ज्ञान तथा आनंद के संप्रेषण में कोई अवरत नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने। बहुत ही सुंदर, कितना अच्छी तरह समझाया है। गुरु की पोजीशन को समझाया है कि गुरु कितना महान है। लेकिन गुरु अगर ज्ञानी नहीं है, गुरु में अगर कमियां हैं, तो शिष्य का जीवन समाप्त। इसलिए यहाँ चिंता की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रभुपाद सब कुछ करके गए हैं। बेसिकली हम अपने गुरु के माध्यम से प्रभुपाद का नमन करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे गुरु जो भी जिस पोजीशन में हैं अभी, वो प्रभुपाद की कृपा से है। प्रभुपाद ने तो एक ऐसा है, एक चमत्कारिक काम किया कि सब कुछ सब बना के गए, फॉर्मूला सब कुछ, क्या क्या गुरु। अब उसमें अभी ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में गुरु और नहीं बनेंगे ऐसे जिनको इतना ज्ञान नहीं हो, अवश्य बनेंगे, क्योंकि जिनको सब सुविधा प्रदान है कि गुरु, ये गुरु का एक बहुत शॉर्ट फॉर्म हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गुरु को तत्व ज्ञान होता है, उसने देखा है कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, उसने किया है, इसलिए उसको पता है। उसने मुझे देखा, गुरु ने
देखा अरे ये तो अभी बहुत नीचे है, वो मुझे कहेंगे ठीक है कितनी माला जपते हो, 16 जपता हूँ, 4 माला और बढ़ाओ। गुरु का ऑर्डर है, आराम से। फिर ये 20 माला जपी मैंने, जपते जपते 6 महीने बाद गुरु पूछता है, कुछ उनको लगता है कि अब मेरे में थोड़ा प्रोग्रेस हुई, तो गुरु फिर उसी हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से मेरे को आगे और काम देते हैं, ताकि उनने वो सीढ़ियां लागी हैं जो जो भगवत प्राप्ति के लिए लागनी पड़ती हैं। तो गुरु कहेंगे फिर तुम ये और पढ़ो, और पढ़ के मेरा ज्ञान बढ़ा। ज्ञान के साथ, ज्ञान से मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुझे तो भक्ति से प्राप्त हो सकती है। मुझे वो आनंद अपने अंदर आना शुरू होगा धीरे धीरे। तो गुरु इतना महान है, तो इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है, ये बताया है। क्योंकि प्रश्न ये था कि कोई मेरे जैसा मूर्ख कोई हो, ये मेरे जैसा तो नहीं कहा निमि ने, कि निमि तो महान भक्त है भगवान का, लेकिन उसने कहा जो ऐसे हैं जो ये चीजें नहीं कर सकते, इतना नहीं जान सकते, उनको भगवत प्राप्ति के लिए कोई सरल तरीका है? हाँ है, पहले गुरु ले लो, गुरु ले लो, गुरु की पूजा करो, तो गुरु आपको बताएगा कैसे आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मार्ग वही है कि इस भौतिक संसार से विरक्ति। विरक्ति का मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा, घर छोड़ना नहीं है, कि आप सब चीज को उसके यथा रूप में समझिए। मेरे जहां मैं बैठा हूं ये एक कमरा है, और एक बिल्डिंग का एक हिस्सा है, एक कमरा है। मैं ये सोच के बैठा हूँ ये मेरा है, ये है मेरा, मैंने पैसा लगाया है इसके लिए, ये कोई छीनने नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन मेरी इससे आसक्ति नहीं, इसके पीछे मैं पागल हो जाऊं ऐसा नहीं। ये भौतिक चीजें जो भी आपके पास हैं, या आपके कर्मों के फल से है, ये आपने कमाया है, आपने कमाया है, आपने घर कमाया, आपने माँ बाप कमाए, वो भी आपकी कमाई है। कौन माँ बाप आपको मिले, अगर वो माँ बाप बहुत तकलीफ देने वाले हैं, वो भी आपके कर्मों की वजह से है। ये सब मिला है उस मुझे ये, लेकिन ये क्षण भंगुर है, ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या है वो मेरे गुरु बता सकते हैं मेरे को, ऐसा। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत कृष्णा हरे प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।